1984 के दंगों में किसी ने पति तो किसी ने पुत्र को खोया तो किसी ने भाई को। हमारे को 11 बजे पता लगा ये गुरुद्वारे में शहीद हो। संस्कार भी नहीं करने देते थे और संस्कार करने को जगह भी नहीं थी। दो को जलाया। सरकार ने हमारे को बेटा कुछ नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। इन्होंने 7 साल तो शादी को हुए थे, तो उसमें बस भी ली, मैं उजड़ भी गई। पानीपत में ऐसे 8 परिवार हैं जो हर साल 19 फरवरी को गुरुद्वारे में इकट्ठा होकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इनका दर्द तो 40 साल पुराना है, लेकिन आंखों में बहते आंसू उन जख्मों को ताजा कर जाते हैं जो आज ही के दिन मिले थे। मॉडल टाउन में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रदेश सह सचिव सरदार मोहनजीत सिंह के कार्यालय में 19 फरवरी 1984 में हुए दंगों में जान गंवाने वालों की याद में श्रद्धांजलि सभा रखी गई। सभा में पीड़ित 8 परिवारों समेत सिख समाज के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 19 फरवरी 1984 ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 9 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਇਟਸ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੈਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਧ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। मोहनजीत सिंह ने कहा कि दंगों में सरदार दीदार सिंह, सरदार बलविंदर सिंह, सरदार कर्णदेव सिंह, सरदार अमरीक सिंह और सरदार महेंद्र सिंह और सरदार निर्मल सिंह के अलावा सरदार जगबीर सिंह व सरदार बख्शीश सिंह व सरदार बलबीर सिंह की जान गई थी। आज तक भी इनके आश्रित परिवारों को इंसाफ नहीं मिला है। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देने की घोषणा करते हुए हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से की गई है। साथ ही आज 40 साल के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ साथ सरकार से ये भी मांग की गई है कि इन परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान की जाए। कमेटी के सचिव मोहनजीत सिंह ने बताया कि कमेटी के सदस्यों ने पीड़ित परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बीते 40 सालों में काफी सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने भी इन परिवारों के बारे में नहीं सोचा। इसलिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ये फैसला लिया है कि इन परिवारों की आर्थिक सहायता की जाए। लोगों के घरों ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਗਈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और कहना है कि यार 7-7 लाख रुपया 10-10 लाख रुपया की मुआवजा दिता है, एक प्रूफ मेरा सामने, दसो सरकार ने 1 रुपया भी दिता हो। वहीं 1984 के दंगों में अपनों को खोने वाले परिवार वालों ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनते हैं। टाइम बेटा मैं घर थी, बाद में हमारे को 11 बजे पता लगा ये गुरुद्वारे में शहीद हो। फिर कोई जाने नहीं देता था, हम बहुत मुश्किल से पुलिस ही लेके गई थी। संस्कार भी नहीं करने देते थे और संस्कार करने को जगह भी नहीं थी। 2 को जलाया था जी। हाँ, तब हुआ क्या था, कैसे हुआ था? हुआ तो वहीं गुरुद्वारे में ये इन्होंने कह रहे थे आदमी, बहुत आदमी इन्होंने भेजे थे और ये भजन लाल ने इन्होंने ऐलान दे दिया था भी इनको सरदारों को खत्म कर दो। आज 40 साल बीत जाने के बाद द्वारा कोई सहायता भी नहीं सर, नहीं मिली हमारे को। बस यही देते हैं सरकार ने हमारे को बेटा कुछ नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। इन्होंने 10,000 रुपया दिया था, वो भी डीसी ने दिया था। उसके बाद में हमारे को कुछ नहीं मिला।
हाँ बताई होंगी जी दिक्कत परिवार। तो मैं 7 साल तो शादी को हुए थे, तो उसमें बस भी ली, मैं उजड़ भी गई। कह तो रही हूँ, मेरी लड़की बड़ी 5 साल की थी, उसके बाद में लड़का है वो 3 साल का था, एक लड़का 1 साल का था। किराए पे रहते थे हम। इन्होंने उस टाइम तो अपनी अपनी जान की पड़ी थी, दूसरे का कौन सहारा करता है? कोई नहीं बेटा किसी को सहारा देते थे। आई है सरकार, आई है पर सुनाई नहीं होती, अपने वोटों के पीछे पड़ते हैं, कोई हमारे को पूछता ही नहीं। क्या मांग करते हैं आप? अब सरकार से क्या चाहते हैं आप? आप चाहते हैं जो हमारा बनता है वो दे दो सरकार। दुनिया को दे रही है, वो हमारे को दिल्ली में देखो इतना पैसा दिया है, घर भी दिए हैं, और यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो पूछते ही नहीं। दिल्ली देखो मकान दिए हैं, नौकरियाँ दी हैं, पैसा दिया 10-10 लाख, और हमारे को तो 1 रुपया भी नहीं देते। हम बहुत जगह पे धक्के खा के बैठ गए हैं, फिर हमने बोला इतने धक्के खाएंगे, इतने में अपनी मेहनत करो और खाओ। मेहनत मजदूरी करते रहे। हाँ मेहनत मजदूरी करते हैं बेटा। कह तो रही हूँ 7 साल हुए थे शादी को, इसमें बस भी ली, उजड़ भी गई। तब करके बच्चे छोटे छोटे, बहुत मुश्किल। मैंने फैक्ट्री में काम करती थी, घर वाले भी जो सास ससुर थे वो भी बेचारे मेहनत मजदूरी करते थे। वो कौन पालता? कोई किसी का बच्चा नहीं पालता। हाँ कितने बच्चे? 3 बच्चे। कह तो नहीं हूँ, बड़ी लड़की 5 साल की थी उस टाइम, छोटा लड़का 3 साल का था, एक लड़का 1 साल का था। तो इतने दिन मेहनत मजदूरी कर कर के बच्चे पाले हैं बेटा, बस हमारा अंदर ही रोता रहता है। नहीं हम बोल नहीं पाते, अपना आदमी कैसे खो देंगे हम? क्या करें अब वो आ तो रहेगा नहीं, अब फिर भी कोई काम घर में करते हैं, जा तो आता ही। अब कल वहाँ गुरुद्वारे में उन्होंने मनाया है, तो फिर वहाँ भी गए, वहाँ भी मैं बहुत रो रही थी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने न सिर्फ इनकी मदद की है, बल्कि सरकार से भी गुहार लगाई है कि इन्हें मदद दी जाए। इस अवसर पर श्री गुरुद्वारा पहली पातशाही प्रधान सुखदेव सिंह, सिख यूथ फेडरेशन प्रधान भूपेंद्र सिंह के अलावा तमाम लोग मौजूद रहे। तो आप इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।